सबसे पहले आप इन कंपेन्स को देखो, इनके रिजल्ट्स को देखो, कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं और कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। और यहाँ इन सब के रिजल्ट्स आपको शो हो रहे हैं। आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे रीच वाली कंपेन के अंदर आपको रीच नजर आ रही है। अब हम दूसरा अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके अंदर आप हमारी स्पेंडिंग देखें और यहाँ पे आप देखें कि इन कंपेन्स के कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये सारी चीजें आपको लाइव आज इस वीडियो के अंदर करके दिखाने जा रहा हूँ। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है और जो सबसे बड़ा लैम एक्सक्यूज करते हैं कि हमारे पास जी कंप्यूटर नहीं है, हम जी ऐड रन नहीं कर सकते, तो मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आपको लेके चलता हूं। वहां पे आपको सिखाता हूं किस तरह आपने मोबाइल के थ्रू सिंपली तौर पर ऐड रन करना है। कोई भी ऐड हो सकता है, अवेयरनेस का ऐड है, कंपेन का है, लीड का है, आपने सेल का ऐड रन करना है, एंगेजमेंट का ऐड रन करना है। कोई भी ऐड आप इजीली रन कर सकते हो। सीखो और फ्रीलांसर के तौर पर काम भी करना स्टार्ट करो और अपने बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट करो। लैम एक्सक्यूज छोड़ दो, क्योंकि जब तक कुछ करोगे नहीं पैसे कोई घर आके नहीं देगा, कमाना पड़ेगा। तो चाहे सीखना स्टार्ट करते हैं। ये है हम सबका अपना ब्रांड इरशाद गोल्डन हनी। आप अगर अपने बच्चों के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए हनी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आई सजेस्ट डू कि एक मरतबा आप इसको मस्ट ट्राई करें। इसको ऑर्डर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। आप डायरेक्टली तौर पर हमारी वेबसाइट fgccollection.com पर जाकर इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपको 1 kg भी होलसेल प्राइस के अंदर मिलेगा। हम सबके लिए बिल्कुल फ्री डिलीवरी होगी। तो अभी जाकर ऑर्डर करें और अपने घर की दहलीज पर इसको हासिल करें। आप यहाँ पे एड मैनेजर के अंदर आ जाते हैं। आपके पास कौन सा ऐप होना चाहिए, चाहे आप प्ले स्टोर यूज़ कर रहे हो या आप ऐप स्टोर यूज़ कर रहे हो, तो आपके पास एड मैनेजर वाला ये वाला आइकन आप देख लो, ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अपने 2 ऐड अकाउंट दिखा देता हूँ। एक ये मेरा वेबसाइट का है जहाँ पे हम अपनी कंपेन्स रन करते हैं, और अगर इसका मैं आपको टोटल स्पेंट दिखा दूँ, कितना अमाउंट स्पेंट हुआ है, तो वो 14,700 समथिंग है। और उसके बाद अगर मैं आपको अपनी जो एंगेजमेंट की कंपेन अपने पेज के लिए रन करते हैं, वो भी इंशाल्लाह कमिंग वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा किस तरह आपने फॉलोवर गेन करके अपने अकाउंट को कंटेंट मोनेटाइजेशन के अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी कंपेन्स हैं जो कि मैंने एंगेजमेंट कंपेन रन की हुई हैं। तो सबसे पहले हम आज आपको एक प्रोडक्ट की कंपेन रन करके दिखाएंगे कि आपने किस तरह प्रोडक्ट की कंपेन रन करनी है मोबाइल के अंदर। तो आपने सबसे पहले ये प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आता है क्रिएट न्यू कंपेन, और यहाँ पे आपने अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना होता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो आपकी पूरी कंपेन गलत है और आपका बजट ज़ाया है। अगर ऑब्जेक्टिव ठीक हुआ तो आपकी कंपेन अच्छा परफॉर्म करेगी। तो सबसे पहले हमें तो सेल चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना सेल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब सेल कंपेन की जो मेन स्ट्रक्चर है वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक ही सारी डिटेल इनपुट करनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सर्च करते हैं जी कंपेन की जो डिटेल है उसको आपने सेल पे वो ऑलरेडी सेलेक्ट होगी। उसके बाद कंपेन का नाम आता है। अब कंपेन का नाम आप हमेशा इस तरह रखो कि जो आपको याद रहे। मैं हनी की कंपेन रन कर रहा हूँ जो कि मेरी है 3 kg की, और उसके बाद यहाँ पे मैं आगे इसको इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसका बजट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ताकि मैं कंपेन को अगर बाहर से देख लूँ तो मुझे आइडिया हो जाए कि मैंने इस कंपेन के अंदर क्या चीज़ रन करी है, कितना बजट है, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उस बजट आता है। अब बजट यहाँ पे 706 रुपीज़ लिखे हुए, तो यहाँ पे मैं इसको डेली बेस का बजट दूंगा 500 रुपया, और उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब जो कंपेन स्ट्रक्चर है उसके अंदर सिर्फ ये 2 सेटिंग होती है। उसके बाद आता है एड सेट लेवल। अब एड सेट लेवल के अंदर सबसे पहले आता है एड सेट का नेम आपने रखना होता है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ जी, मैंने जो कंपेन के अंदर मैंने टारगेटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं मेन को सेट करूँगा, टारगेट करूँगा। उसके बाद मैं जो एज रखूँगा वो मेरी होगी 18 से 65 साल तक। उसके बाद जो डेमोग्राफी मैं इधर कुछ भी डिफाइन नहीं करूँगा। अब ये मैंने एड सेट का नाम रख दिया। एड सेट का नाम, कंपेन का नाम और ऐड का नाम आपने इस तरह रखना है कि अगर आप जब अपनी कंपेन को उसके मेन पोर्टफोलियो से या उसके मेन स्ट्रक्चर से देखते हो तो आपको पता चल जाए कि भाई इसके अंदर क्या है, क्योंकि ये प्रोफेशनल का वे होता है। ये नहीं कि आपको कोई कंपनी असाइन करती है, आपको अपने साथ रखती है, आप उसकी कंपेन रन करते हो, कोई नाम नहीं, कोई तरतीब नहीं। बाद कन्वर्जन आ दिया। अब कन्वर्जन मीन आपने कहाँ पर लेके जाना है क्लाइंट को, आपने किस तरह क्लाइंट को हैंडल करना है। वेबसाइट पर लेके जाना, मैसेज डिस्टिनेशन आप कोई देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे लेके जाना चाहते हो, आप इंस्टाग्राम के इनबॉक्स के अंदर लेके जाना चाहते हो, पेज के इनबॉक्स के अंदर लेके जाना चाहते हो, तो मैं सबसे पहले वेबसाइट पे भी, मेरा तो वेबसाइट भी है, मैं वेबसाइट भी कर सकता हूँ। वेबसाइट नहीं तो मैसेज डिस्टिनेशन के ऊपर आप व्हाट्सएप बिजनेस भी सेलेक्ट कर सकते हो और मैसेंजर को आपने हटा देना है। अब यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो शो हो रहा है, तो आपका व्हाट्सएप बिजनेस वही होना चाहिए जिसपे आपका व्हाट्सएप बिजनेस बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद इवेंट आता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अपनी वेबसाइट पर आप करते हो तो फिर यहाँ पे आपने इवेंट सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर मैं वेबसाइट करता हूँ तो फिर मेरा यहाँ पे fgccollection.com जो मेरी वेबसाइट है ये आपने यहाँ पे सेलेक्ट करनी लाजमी थी। उसके बाद यहाँ पे आता है जी शेड्यूल ऑन गोइंग। तो यहाँ पे आपने टाइम सेलेक्ट करना है कि आपकी जो कंपेन है वो किस टाइम रन हो।
दिन के किस टाइम से रन होकर किस टाइम तक जाए, ठीक है, और किस डे से स्टार्ट होकर किस डे तक जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ऑन गोइंग रखूँगा, मतलब जब मैं अपने मैनुअली इसको स्टॉप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने डेट दे देनी है, फॉर एग्जांपल सुबह अभी है 17 है, ठीक है, या 16 है या 17 है, जो भी डेट है, तो वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है नेक्स्ट इसको ऑन गोइंग रखना है और दिन का कोई भी टाइम आपने सेलेक्ट करना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि सुबह, आपको यही सजेस्ट करूँगा एज अ ब्रदर कि सुबह 10 बजे से अपनी कंपेन को एक्टिव करें आप, ताकि आपकी कंपेन स्ट्रक्चर सेट होते होते 12 बजे और उसके बाद आपकी कंपेन प्रॉपर्ली चलना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद ऑडियंस आती है। अब यहाँ पे मैंने जो सेलेक्ट की थी ऑडियंस, एड सेट का नाम रखा है, उसके मुताबिक यहाँ पे मैंने टारगेटिंग कर लेनी है। अब लोकेशन जो है वो पाकिस्तान रखूंगा, अगर कोई ऑडियंस मेरे पास है तो मैं वहाँ पे अपनी न्यू ऑडियंस ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद टारगेटिंग, तो यहाँ पे आप कुछ पीपल्स के इंटरेस्ट और बिहेवियर की बुनियाद पे आप उनको सेलेक्ट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा हनी है, तो मैं यहाँ पे अगर चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को इंक्लूड करूँ जो हर्बल प्रोडक्ट के बारे में कोई थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, तो यहाँ पे देखो हनी भी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर इंटरेस्ट और ऑर्गेनिक फूड, इसके ऊपर ऑर्गेनिक के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेचुरल फूड के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मतलब ये सारी वही लोगों का इंटरेस्ट है जो ये हर्बल प्रोडक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि जी मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल मार्केटिंग को शो ना हो, तो एक्सक्लूड पे क्लिक करके ऐड आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आता है, तो जेंडर मैंने आपके सामने कहा था कि मैंने ओनली मेल रखना है। मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 65 साल है, ये आप देख सकते हो। अब ये मैंने सारी सेटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पे अपनी लोकेशन भी आप एडिट कर सकते हो। किसी एग्जांपल आप चाहते हो पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप यूके, यूएसए या किसी और कंट्री के अंदर आप ऐड रन करना चाहते हो, तो यहाँ से आप वो भी सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट के ऊपर आपने इस तरह क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आप मैनुअल प्लेसमेंट भी कर सकते हो और यहाँ पे आप वैसे ऑटो भी रहने दे सकते हो। अब यहाँ पे डिवाइस आ जाती है, आपने मोबाइल के ऊपर रन करना है, आप डेस्कटॉप के ऊपर रन करना चाहते हो, आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर रन करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही मोस्टली टाइम रन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फील्ड आ जाता है, जो जो आपने सेलेक्ट करनी है उसी के ऊपर शो आपका ऐड होगा। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप वो चीज़ें यहाँ से कट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी मैं फेसबुक स्टोरीज़ के ऊपर भी अपना जो ऐड है उसको इनेबल करवाऊँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अगर दूसरे जो ऐड नेटवर्क है जैसे मैसेंजर है, ऑडियंस नेटवर्क है, इनको सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप है, उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है ऐड का नेम आता है। तो ऐड का नेम आपने इस तरह रखना है कि आपको याद हो कि इस प्रोडक्ट का आपने ऐड रन किया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हनी का रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हनी 3 kg डील है हमारी, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आइडेंटिफाई, मतलब आपने ये ऐड किस अकाउंट के थ्रू रन करना है, मतलब कौन सा पेज है, कौन सा इंस्टाग्राम का आपका अकाउंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा मिस्टर पाकिस्तानी के नाम से इंस्टाग्राम और पेज है जो मेरा प्रोफेशनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। फॉलो कर लोगे आने वाली वीडियोज भी आपको मिलती जाएंगी और इसकी जो सक्सेस जर्नी है ना, किस तरह हमने इसके फॉलोअर कंप्लीट किए हैं, हमने इसको कंटेंट मोनेटाइजेशन की अप्लाई करना है, तो वो जर्नी आपके साथ शेयर होती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे जी ऐड सेटअप, तो यहाँ पे क्रिएट ऐड के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मेरा जो है। उसके बाद यहाँ पे मैं 3-4 पिक्चर सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आता है जी ऐड क्रिएटिव, ठीक है। तो ऐड क्रिएटिव के अंदर यहाँ पे आपने, क्योंकि मैंने अब क्रूशियल कार्ड्स मैंने सेलेक्ट किया, मतलब यहाँ पे मैं 3 से 4 वीडियोस या 3 से 4 फोटोज मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंगल फोटो नहीं मैं सेलेक्ट करनी, क्योंकि मैंने 3-4 या अपने 4-5 प्रोडक्ट का अगर करना है तो मैं यहाँ पे मिक्स कर सकता हूँ। अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट का करना हो तो यहाँ पे आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी होती है, वो यहाँ पे क्लिक करके आपने सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये एक बड़ा मेन पॉइंट होता है। उसके बाद ऐड क्रिएटिव के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट की एक इमेज लग गई है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और आपके सामने यहाँ पे फोटो शो हो जाएंगी। यहाँ से आप फोटो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरी जो है हनी की है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बैक कर देता हूँ और यहाँ पे हेडलाइंस है। अब ये आपने चीज़ें हेडलाइंस कहाँ से लेनी है, प्राइमरी टेक्स्ट कहाँ से लेना है, अभी ऐड रन करना है, ये आपने डायरेक्ट आना है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पे आपने आगे इसको आपने डिटेल देनी है कि ये मेरी एक प्रोडक्ट है, इस तरह का मैं ऐड रन करना चाहता हूँ, तो मुझे एक हेडिंग्स, टाइटल्स और मुझे एक डिस्क्रिप्शन रेडी करके दे दो। जिस तरह देखो मैंने इसे डिटेल दी तो इसने मुझे ये सारी चीज़ें रेडी करके दे दी हैं। तो इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं यही हेडलाइंस पेस्ट कर देता हूँ। तो एक ऑप्शन मिल जाता है मैसेज टेम्पलेट का, ठीक है। तो आप कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब हाउ कैन आई लर्न अबाउट, या जिस तरह भी फॉर एग्जांपल आपने अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक एडिट मैसेज के टेम्पलेट पे आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन नजर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन होता है, तो कॉल टू एक्शन के ऊपर आपने क्लिक कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप अटैच कर रहा हूँ तो सेंड मैसेज पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो जी आपने डायरेक्ट वेबसाइट पे लेके जाना है तो आप शॉप नाउ पे भी कर सकते हो, बुक नाउ पे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई ऐप है तो साइन अप वगैरह, अप्लाई नाउ वगैरह, अगर कोई गेट ऑफर है तो ऑफर वगैरह पे डोनेट, सब्सक्राइब, ये सब कुछ आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर व्हाट्सएप क्लिक कर लो तो एक सेंड मैसेज का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरा ये सेंड मैसेज व्हाट्सएप, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपने बैक कर देना है और यहाँ पे आपने प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हमारा प्रीव्यू आ जाएगा और अब
यहाँ पे सिर्फ मैंने पब्लिश पे क्लिक करना और मेरा ऐड पब्लिश हो जाएगा। तो होप सो आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। सेकंड, अगर आप हमारी मजीद जर्नी देखना चाहते हो, मेटा ऐड की और प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो आपकी छोटी सी अर्ज है कि आपने हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम और मजीद सिखाते रहें और आप मजीद सीखते रहें, ताकि आप भी सीखें, हम भी सीखें, एक दूसरे को ग्रो करते जाएं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करते जाएं।